हम अगर अपने भारत के बारे में बात करें तो हमारा देश एक धर्म प्रधान देश है, जहाँ पर एक तरफ साइंस की बात होती है तो दूसरी तरफ आपका धर्म की बात होती है। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है किसी के लिए, चाहे आपके सेहत के लिए हो या वो कार्य किसी भी पक्ष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो उस चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि सभी लोग हमारे भारतवर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, जैसे धार्मिकता से जो कुछ भी जोड़ दिया जाता है उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको देखा जाए तो एक तरफ साइंस की कुछ मान्यताएं हैं और दूसरी तरफ धर्म की मान्यताएं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, तो बने रहिए आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। और एक चीज़ और कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। आइए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एक तरफ साइंस को लेकर चलती है और दूसरी तरफ धर्म को लेकर चलती है, मतलब धार्मिकता को लेकर की चलती है। देखेंगे आज हम सभी लोग ऐसे ही टॉपिक को और चर्चा करें हम लोग कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। इसमें कुछ बातें होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या देखना है हम लोगों को कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ नहीं खाना चाहिए, चाहे चंद्र ग्रहण लगता है तो भी या सूर्य ग्रहण लगता है तो भी। क्यों नहीं कुछ खाना चाहिए, ये बात होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं स्लाइड में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग पहले बोर्ड पर समझेंगे और इसके बाद स्लाइड में मैं आप सभी लोगों को दिखाते भी चलूंगा, ठीक है ना। चलिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय हम लोग क्यों नहीं कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाना होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कुछ ऐसी लेडीज़ होते हैं जिनको सोना नहीं होता है, जगना होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको नहीं करना होता है, ठीक है ना। इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाली आकृति, जब कभी आप लोग देखेंगे जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ से प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। और वो प्रकाश एक आकृति बना लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण की स्थिति किस प्रकार से बनती है और सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय हम लोग क्यों नहीं कुछ खाते हैं और कब ये सूर्य ग्रहण ये चंद्र ग्रहण लगता है, इन सारी बातों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए, देखा जाता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय हमारे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है। सबसे पहली बात आप लोग देखेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट बनेगा आपका सूर्य ग्रहण। यहाँ से जो एग्जाम में प्रश्न बनता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सूर्य ग्रहण को देखेंगे। सूर्य ग्रहण की यदि हम लोग बात करें तो एक चीज आप लोग देखिए, ग्रहण को पढ़ने के लिए सबसे मुख्य बात क्या याद रखना है आपको कि देखिए, जो दिखाई नहीं देगा उसी का ग्रहण लगेगा। ये ट्रिक होता है समझने का, क्योंकि यहाँ से केवल एक प्रश्न बनता है कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है और चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो दिखाई नहीं देगा उसी का ग्रहण लगेगा। आइए देखते हैं, स्थितियों को देखेंगे सबसे पहले, और स्लाइड में भी आप लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ आप लोगों को इसके बाद, ठीक है। या स्लाइड पर भी देखते चले आप लोग और यहाँ भी देखेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ पे, ये है सूर्य, आपका क्या है, सूर्य हो जाता है। यहां पर हो जाएगा आपका चांद, चांद हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगी आपकी पृथ्वी। ये 3 पॉइंट आपके बन गए, ये सूर्य हो गया, चांद हो गया, पृथ्वी। इन्हीं की स्थिति ये जब एक सीध में आते हैं तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है, बस इनकी स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है, यानी कि पृथ्वी पर यदि आप लोग हैं तो यहां से देखेंगे तो सूर्य साफ दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। लेकिन यदि बीच में कोई आ जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर बीच में पर्दा लगा दिया जाए तो क्या सूर्य दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके बीच में, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है, चांद आ जाता है। और जैसे ही सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, कौन सा ग्रहण लगेगा, यानी कि कौन देखना बंद हो गया, सूर्य नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि चांद बीच में आ गया तो क्या सूर्य दिखाई देगा, सूर्य नहीं दिखाई देगा। और जब सूर्य दिखाई नहीं देगा तो कौन सा ग्रहण होगा यहाँ पे, तब हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण। कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि जब सूर्य दिखाई नहीं देगा तो ग्रहण कौन सा होगा, सूर्य होगा। और स्थिति के बारे में यदि पूछा जाए किसी पेपर में कि क्या स्थिति होती है, तो देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा। क्यों, क्योंकि इस चांद की छाया पृथ्वी पर आने लगेगी और ये सूर्य दिखाई देना बंद कर देगा। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं
कि कोई भी चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, अधिक से अधिक समय तक, ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई टाइम होती है इनकी तो 8 मिनट होती है। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट तक रह सकता है। अधिकतम कितना मिनट? 8 मिनट तक। 8 मिनट, अधिक से अधिक 8 मिनट रह सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्योंकि ये तीनों गतिमान हैं और 8 मिनट के बाद इन तीनों में से किसी न तीनों की स्थिति चेंज हो जाएगी, इसलिए पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता है। अगली बात हम लोग देखेंगे इसमें कि क्यों हम लोग सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय कुछ नहीं खाते हैं। चलिए इसकी बात हम लोग लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग जान लीजिए थोड़ी सी और बातें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ एक आकृति नजर आती है, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं। अभी मैं स्लाइड पर भी दिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, या फिर सूर्य ग्रहण की स्थिति को, हाँ ठीक है, मैं बाद में दिखाऊंगा इसको, आप लोग देखते चलेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के चारों तरफ आकृति नजर आती है उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ स्लाइड पर आप लोग देखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य आपको कैसा दिखाई देता है, उसके चारों तरफ से प्रकाश नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना, उस प्रकाश को देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग समझ लेते हैं इसको। मैं इसे रफ कर देना, मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय देखिए ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपसे भी पूछता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के जिस भाग से प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, या होता है। देखिए आप लोग, उसके किनारे से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान दें, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किनारे से जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं सूर्य का मुकुट। क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट कहते हैं इसको, या इसी को हम लोग कहते हैं सूर्य किरीट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे आप लोग कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के जिस भाग से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सूर्य किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। अब यहीं से एक और प्रश्न बनता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये जो गोल आकृति बनती है प्रकाश उत्पन्न होने से, उसे हम लोग क्या कहते हैं। AIS में एक बार पूछा गया था, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं डायमंड रिंग। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। यानी कि बनने वाली जो आकृति है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं, या हीरक वलय इसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट और कि सूर्य ग्रहण के समय या चंद्र ग्रहण के समय हमको क्यों नहीं कुछ खाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए सॉरी, यहां एक प्रश्न और बनता है, क्यों नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय जो है रेडिएशन की जो निकलने की क्षमता होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों की जो क्षमता होती है ना, वो और भी अधिक हो जाती है। बहुत अधिक मात्रा में रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है सूर्य से। और प्रश्न बनता है कि सूर्य के किस भाग से, तो बात हो रही थी आपका कि किस भाग से, यानी कि सूर्य के किस भाग से आपका अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं। और एक चीज़ तो पहले ध्यान में रखिए आप लोग कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय अल्ट्रावायलेट किरणों की जो निकलने की क्षमता होती है वो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। और इसी कारण जो है आपका हमें कोई भोजन नहीं करना चाहिए या कोई पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ध्यान दें आप सभी लोग, इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जो पका हुआ भोजन होता है ना, उस पर रेडिएशन का खतरा सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा खतरा उसी पर होता है, रेडिएशन का खतरा पके हुए भोजन पे अधिक होता है। इसीलिए कोई भोजन बनाकर रखा नहीं जाता है और खाया नहीं जाता है उस टाइम। दूसरी चीज़ है कि सोया नहीं जाता है, क्योंकि सोने के बाद आप सोएंगे तो आपकी शरीर जो है थोड़ी फ्री हो जाती है, और सोने के समय जो आपका प्रतिरोधक तंत्र होता है ना, वो थोड़ा सा मतलब कमज़ोर पड़ने लगता है, और जिसके कारण चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण का प्रभाव हावी हो सकता है। इस कारण लोग सोने के लिए भी मना करते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि किस भाग से रेडिएशन निकलती है। तो ध्यान दें कि इसी कोरोना से, यानी कि सूर्य का मुकुट जो है या किरीट है, या जिसे हम लोग कहते हैं कोरोना, इसी भाग से जो है रेडिएशन उत्पन्न होती है। रेडिएशन ही नहीं, उसे हम लोग एक्सरे बोलते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा एक्सरे कि किस भाग से एक्सरे उत्पन्न होती है, तो इसी भाग से आपका एक्सरे क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये प्रश्न भी बनता है आपका, ठीक है ना। अब देखिए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाली आकृति को क्या कहते हैं, तो यही कहते हैं आपका कोरोना कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं, सूर्य का मुकुट कहते हैं, ये सारी बातें होती हैं। आइए हम लोग चंद्र ग्रहण के बारे में जान लेते हैं, चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है। ठीक है, देखिए
इसे नोट करते चलेंगे आप सभी लोग। ये टॉपिक थोड़ी छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं हम लोग चंद्रग्रहण के बारे में। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे चंद्रग्रहण की। तो चंद्रग्रहण की बात अगर होती है तो सबसे पहले समझें और फिर स्लाइड पर भी आप लोग देखें, ठीक है ना। देखिए स्थिति वही होती है, ये सूर्य हो गया आपका, और एक यहां पर हो जाता है पृथ्वी, और यहां पर आपका हो जाएगा चांद। 3 स्थितियां हैं और हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रग्रहण की, ठीक है। चंद्रग्रहण, ठीक है ना। चंद्रग्रहण की यदि बात किया जाए, देखा जाए, देखिए चंद्रग्रहण यहां मैं लिख दे रहा हूं, वहां पे नहीं दिखाई दे रहा था। देखिए हमने कहे थे कि जो दिखाई नहीं देगा उसी का ग्रहण लगेगा। अब देखिए ये चंद्रमा है और सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है आपका, ये सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। पृथ्वी है, सूर्य है। अब इस चांद पर यदि सूर्य के प्रकाश को हम लोग बंद कर दें कि ना आए, तो क्या चांद दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। इसी कारण जब चांद और सूर्य के बीच में ये पृथ्वी आ जाती है तो इस पृथ्वी की छाया चांद पर आने लगती है और चांद दिखाई नहीं देता है। सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर आने लगता है, चांद दिखाई नहीं देता है, और इसी समय कौन सा ग्रहण लगता है? चंद्रग्रहण लगता है। स्थिति क्या होती है? स्थिति को पूछता है कौन कैसे आ जाता है। तो ध्यान देंगे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण होगा। सूर्य पृथ्वी के बीच में यदि चांद आ जाएगा तब क्या होगा? तब सूर्य ग्रहण होगा। अगला प्रश्न यहां से बनता है, चंद्रग्रहण से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं होता है, कि सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण कब होता है। तो चंद्रग्रहण आप लोग ध्यान रखें, ये पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होता है। सूर्य ग्रहण की यदि हम लोग बात करें कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या को होता है। कब होता है आपका? अमावस्या को होता है, लेकिन हर एक अमावस्या को नहीं होता है। ये प्रश्न आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि कब होता है चंद्रग्रहण, तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, लेकिन हर एक पूर्णिमा को नहीं और हर एक अमावस्या को नहीं होता है, ठीक है। ये है स्थिति। अब आप लोग एक एक करके सबको स्लाइड में देखें कि चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण। सबसे पहले आप लोग देखिए, चलिए चंद्रग्रहण हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग चंद्रग्रहण की स्थिति को देखिए। क्या है चंद्रग्रहण की स्थिति? देखिए इसमें देख रहे हैं आप लोग चंद्रग्रहण की स्थिति में अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड है, आप लोग अगली स्लाइड पर देखेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। आप लोग देखिए, और सूर्य ग्रहण में है आपका, सूर्य ग्रहण में क्या है आपका कि सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी है आपका। सूर्य और चांद के बीच में, अरे सॉरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा है? चंद्रमा है आपका। सूर्य ग्रहण में कौन है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद है आपका, ठीक है ना। और चंद्रग्रहण में क्या था आपका कि सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी। तो ये है आपका, स्लाइड पर भी आप लोग देखेंगे। दूसरी चीज है कि कोरोना को आप लोग देखें, जो सूर्य किरीट बोलते हैं हम लोग, उसको देखेंगे आप सभी लोग। तो सूर्य किरीट को देखेंगे तो देखिए आप सभी लोग, जो चारों तरफ जो आकृति है आपका, प्रकाश जो उत्पन्न हो रहा है वो वहीं से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चलिए इसे आप सभी लोग नोट करेंगे। और ये रहे आज के बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न बनते हैं। टॉपिक छोटी है लेकिन यहां से हर एक एग्जाम में IAS PCS में भी यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। फिर मिलेंगे आप लोगों से ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तो दीजिए मुझको विदा इसी के साथ। धन्यवाद।